स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने वाले हैं। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। एक डॉक्टर के द्वारा 30 वुमेन को एग्जामिन किया जाता है एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। एक मिनट में कितनी हार्ट बीट हर एक की आती है उसका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है एंड समराइज्ड एज फॉलोज, और इस तरह से डेटा तैयार किया जाता है। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है वो हमको फाइंड करना, यानी मीन हार्ट बीट फाइंड करना। फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड हमारे पास है मीन निकालने का, अज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डिविएशन है। तो इन तीनों मेथड को हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमको क्लास मार्क पता हो। तो सबसे पहले जब स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन देखो तो 2 चीजें जरूर ऑब्जर्व कर लो, इससे कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट हो जाएगी। जैसे यहां पे तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इस केस में देखो 68 पे खत्म हो रहा है, 68 पे शुरू, 71 पे खत्म, तो 71 से शुरू, तो ये कंटिन्यूअस है। कोई भी क्लास इंटरवल देख लो। क्लास विथ कितनी की है, 68 से 65 माइनस करोगे कितना है, 3। कोई भी क्लास इंटरवल देखोगे तो 3 का ही डिफरेंस है, राइट। तो ये चीज पता चल गई। अब कोई भी मेथड इस्तेमाल करोगे तो क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी। क्यों क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है उससे हमको इस वैल्यू का गुणा करना पड़ेगा। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी है, ठीक है। तो इसमें मैं किससे गुणा करूं, इससे कि इससे, वो तो हमको पता नहीं। तो उसको फिक्स करने के लिए हम इनका एवरेज निकालते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो एक बीच की वैल्यू आ जाती है, मिड वैल्यू, जिसको क्लास मार्क हम बोलते हैं। तो चलो फटाफट से वो निकालते हैं। तो एक कॉलम यहां पे तुमको बना लेना है एक्स आई का, और इसका मतलब हुआ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जोड़ो तो 8 5 13 और 6 6 12 1 13, 133 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना है, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 66.5 आएगा, राइट। तो यहां पे तुम 66.5। अब तुम मिस्टेक क्या करोगे, इसको जोड़ोगे 2 से डिवाइड, इसको जोड़ोगे 2 से डिवाइड, इसी तरह से सारी क्लास इंटरवल में करोगे और टाइम तुम्हारा बहुत लगेगा। तो एक स्मार्ट मेथड यूज कर सकते हो, क्या कि क्लास विथ सेम, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, तो जो डिफरेंस है वही जोड़ते जाओगे, ऑटोमेटिकली तुमको एवरेज निकलता चला आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 3 का डिफरेंस था तो मैंने यहां 0.5 किया और 3 जोड़ दिया, तो ये हो गया 69। अब इसमें 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3 तो पूरा नंबर है ना, तो 9 3 12 और ये 72। उसके बाद 3 फिर से जोड़ो तो 75.5। अब फिर से 0.5 मैं यहां पे रख दूंगा और 3 जोड़ दूंगा तो ये 78.5। फिर उसके बाद 0.5 मैं यहां पे रखूंगा और 3 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 81। फिर से 0.5 यहां पे रखूंगा और 3 जोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, 84.5। तो तुमने इस तरह से ऑब्जर्व किया, अगर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, क्लास भी सेम है, तो ये मेथड अगर इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक्स आई मिल गया। अब एक्स आई मिल गया तो ये नंबर बड़ा है, इस नंबर से गुणा करोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, फिर इसको जोड़ोगे तो और मुश्किल होगी। तो इस चीज को अगर हम आसान कर लें तो आसान वाली चीज से आसान वाले नंबर का छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना इजी होगा। तो हम सारी मेथड इस पे इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मान लेंगे एक अज्यूम नंबर। अज्यूम मैंने मान लिया, तो अब इस अज्यूम नंबर की हेल्प से ये जो वैल्यूज हैं इसको हम छोटा कर देंगे। अब इस अज्यूम नंबर कैसे छोटा करेंगे, देखो इसको बोलते हैं DI मतलब डिविएशन। डिविएशन मतलब कि जो ये अज्यूम किया है उससे जो नंबर लिस्ट में दिए गए हैं कितने डिविएटेड हैं, कितने दूर हैं। तो अगर किसी भी नंबर से तुम माइनस करोगे तो ऑब्वियसली वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो यहां 75.5 से, अब इसको देखो फार्मूला कैसे मैं लगा रहा हूं, DI XI की जगह यहां पे देखो XI ये है ना, ये सारे नंबर, तो 75.5 किया और अज्यूम मैंने क्या माना है, यही नंबर, तो इससे करोगे तो ये 0 आएगा। तो ऑब्वियसली 0 आना भी चाहिए, क्योंकि 75 माना और 75 है तो डिविएटेड कितना है, 0, कुछ डिविएशन नहीं, राइट। अब इस वाले में तुम घटाओगे मुश्किल हो जाएगी। देखो यहां पे तुम रखोगे 72 और यहां पे रखोगे A, तो जब घटाओगे A तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएंगे, लेकिन नेगेटिव में तुमको घटाने से अच्छा है तुमको ये समझ होनी चाहिए ये सारे नंबर 3 3 के डिफरेंस पे आए हैं।
तो ये होगा -3, ये होगा -6, ये होगा -9। अब नीचे ऐसे ये प्लस में होगा क्योंकि नंबर बड़ा है, +3 +6 +9। इस तरह से तुमको करते करते इजीली कर पाओगे। फिलहाल देखो कैसे जिस मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उससे कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो रही, तो फटाफट से यहां पे आंसर आ गया। अब देखो एक नेक्स्ट कॉलम बना लो FIDI, ये इजी नंबर है तो आगे जाने की जरूरत नहीं, स्टेप डिविएशन में यही मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 9 18, ये -18 किया तुमने, 6 चौक 24, राइट, 3 3 9, ये तो 0 ही होगा, 7 3 21, 4 6 24, ये हो जाएगा 18, राइट। अब इन सबको FIDI को जोड़ोगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा FIDI, करेक्ट। तो इसमें देखो माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल। 21 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 12। ओके, अब देखो नंबर ऑफ वोमेन, हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा FI फाइंड करना होगा, तो तुम इसको जोड़ने लगोगे, जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो 30 लिखा है, ये देखो, तो 30 यहाँ पे लिख दो। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी फास्ट। अब फार्मूला हमको लगाना है, ए अज्यूम नंबर है, सिग्मा FIDI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, राइट। अज्यूम नंबर तुमने कितना माना है, 75.5, करेक्ट। और सिग्मा FIDI कितना माना है, माना क्या है, कैलकुलेट किया है 12। और ये कितना है सिग्मा FI, देखो यहाँ पे 30, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये करोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, करोगे तो 0.4 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो 75.5 तो पहले से है, और 4 ऐड कर दो 75.9 हो जाएगा। ये आएगा हार्ट बीट्स पर मिनट, राइट। और यही हमको निकालना था। तो इस तरह से तुमने देखा कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो तुम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो और आंसर जल्दी ला सकते हो। तो ये तो एप्रोप्रिएट मेथड हुआ, सुटेबल मेथड हुआ, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन हो गई फास्ट। तो ये चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। समझ में आई बात? तो चलो बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।